हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एमटी मेटपेन चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने किया था प्रश्नावली 10.2 के सवाल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाई पार्ट 11 जो है कक्षा 10 की विषय गणित से जो पार्ट 11 है उसके नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बारे में जो है हम जानेंगे, यानी उसका परिचय जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखो बिना किसी देरी का अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जब बात वृत्त की आई गई है तो आप सबको पता है कि वृत्त जो है अपन छोटे छोटे चीज़ों से चलेंगे एकदम, है ना, जब जाके बड़ी चीज़ सीखेंगे। तो पहला आता है भाई वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है आप सभी को मालूम ही है। वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है ना। जहाँ पर आर जो है वृत्त की त्रिज्या होती है और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद आता है भाई वृत्त का परिमाप, है ना, वृत्त का परिमाप, ठीक है। अब वृत्त का परिमाप जो है वो क्या है, वृत्त का परिमाप का सूत्र, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। और एक और चीज़ है, इस यहाँ पर जो है वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि भी कहा जाता है ना। परिमाप बोलो चाहे परिधि बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और वृत्त जो है ये होता है भाई, देख लो आप, यहाँ पर एक वृत्त बना लिया अपन ने, ठीक है। ये वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या जो है वो है r, ठीक है। यहाँ पर केंद्र O है और यहाँ पर बिंदु A है। OA जो है वृत्त की त्रिज्या है r, है ना। और यहाँ पर जो है इसका परिमाप यानी इसकी परिधि जो है वो कितनी होती है, 2πr होती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल जो है इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी, इसी के साथ आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी, वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये मैंने क्यों काम में लिया वो आपको आगे पता चलेगा प्रश्नावली जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज इसे कहते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज समझिए क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप बराबर हो, है ना, तीनों भुजाओं की माप जो है बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, √3 गुणा भुजा स्क्वायर, है ना। और इसके पूरे के बटाव में क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। √3 इंटू भुजा स्क्वायर बटाव में 4, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या आता है, वर्ग इकाई, यहाँ पर दिख देंगे आगे वर्ग इकाई। अगर अपने को सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर दे रखा हो तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब इसके बाद जो है आगे आता है अपना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। आगे आता है समकोण त्रिभुज। देखिए त्रिभुज जो है मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ डायरेक्ट नॉर्मली चित्र के द्वारा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर आधार और ऊंचाई क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होगा, एक छोटा सा एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं अपन। मान लीजिए यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज है भी छोटा सा, जहाँ पर ये है ए, यहाँ पर ये बिंदु बी और ये सी, जहाँ पर बी समकोण है। अब यहाँ पर देखिए इसका लंब जो है यानी खड़ी वाली जो भुजा है ए बी इसका क्या होगा, ए बी जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। ए बी जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी लंब, है ना। और इसके बाद आधार जो है यहाँ पर आड़ी भुजा यानी कि बी सी जो है इसका आधार हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का, 1/2 इंटू आधार जो है क्या होगा बी सी इंटू ऊंचाई जो है ए बी हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए आगे वाला जो फॉर्मूला आता है वो क्या है, आगे आता है हीरोन का सूत्र। अब देखिए हीरोन का सूत्र जो है, हीरोन का सूत्र जो है कि किस में काम में लेते हैं, हीरोन के सूत्र से, ये हीरोन का सूत्र जो है इसके द्वारा हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ना। तो इसके ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो कि क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होता है। ये होगा अंडर के अंदर s इंटू एस माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी, जहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ए बी सी जो है वो त्रिभुज की भुजाओं की माप है, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और इसी के साथ यहाँ पर s बराबर होता है भाई, s होता है वृत्त का अर्ध परिमाप, है ना, सॉरी वृत्त का नहीं, त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है ये होता है s। इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटावा में 2, तीन भुजाओं को योग बटावा में 2 जो है इसका अर्ध परिमाप हो जाता है त्रिभुज का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या आता है अगला सूत्र। अब देखिए अब बात अपन कर रहे थे वृत्त पर, चलो वृत्त पे वापस आते हैं अपन।
है ना। अब वृत्त पर जो है अपन वापस आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है अपन एक वृत्त बना लेते हैं भाई, ठीक है। अब अपन एक वृत्त बना लिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी भाई, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड खींचूँ, यानी कि केंद्र O है, यहाँ पर ये A है और OA जो है वो वृत्त की त्रिज्या होगी, दिखती सी बात है ये वृत्त की त्रिज्या है भाई। इसी के साथ यदि मैं एक और बिंदु मिलाकर अपन यहाँ पर खींच सकते हैं तो ये क्या हो जाएगी अपना, ये भी हो जाएगा बिंदु B, है ना। ये भी जो है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, यहाँ पर एक कोण बन सकता है जो कि होगा थीटा कोण हो जाएगा, ठीक है, थीटा कोण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अब ये जो एरिया है ना अंदर वाला, ये जो एरिया, ये जो अपना एरिया कट किया है ये वाला, यहाँ पे मैं अलग से ही बता देता हूँ। ये देखिए ये एरिया कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे ऐसे करके, और ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो एरिया है ओ ए बी जो है एक एरिया है, तो इसके अंदर का जो क्षेत्र है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, इस पूरे को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। यानी कि त्रिज्या के द्वारा बनाया गया वृत्त का एक भाग उसका वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है, आए समझ में। अब इसके बाद देखिए, अब त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ये जो है, अब यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड, यानी ये जो है ये वाला क्षेत्रफल, ये जो क्या होगा, ये होगा अपना लघु त्रिज्यखंड। क्या होगा भाई, ये लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, अब ये वाला लघु त्रिज्यखंड है, और इसके बाद अगर ये वाला इसे यहाँ से निकाल दे तो इसके बाद देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पर जो बाहर का जो हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड, सॉरी लघु नहीं, इसको बोलेंगे अपन दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा, लघु यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा, और इसी के साथ एक और चीज आती है, मैं वापस वृत्त बना लेता हूं। यहाँ पर एक केंद्र O है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यदि इसकी एक जीवा बना देता हूँ ना, एक जीवा बनाते हैं अपन, या जो कि A और B हो जाएगी। अब देखिए जीवा के कारण यहाँ पर ये जो वृत्त है दो भागों में बट गया है। देखिए यहाँ पर दो भागों में बटा है, तो देखिए एक चीज ये है कि भाई क्या बोलते हैं इसको, वृत्तखंड देखिए यहाँ पर A B और यहाँ पर एक और बिंदु ले लेते हैं अपन O, है ना। तो A O B जो है ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड यानी वृत्त का भाग, है ना। यहाँ पे वृत्त का एक भाग हो गया और एक दूसरा भाग हो गया, तो ये जो छोटा वाला भाग है उसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, है ना, ठीक है। यहाँ पे एक जो भाग हो गया इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है क्या बोलेंगे, इसको अपन नाम दे देंगे, देखिए यहाँ पर इसको अपन नाम दे देते हैं भाई, ये हो जाएगा अपना लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे अपन दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। इस तरह से अपन इसको जो है समझ ही सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अपन इनको सूत्रों को जो है निकालते हैं, तो देखिए क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र अपन निकालते हैं। देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, यानी इसकी बात कर रहे हैं अपन, यानी इसकी बात करते हैं, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटावा 360 डिग्री, ठीक है। ये इसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है ये। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, आगे वाला जो सूत्र आता है वो ये है भाई दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र अपन देखते हैं भाई आगे, है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड यानी इस पूरे बड़े वाले की बात कर रहा है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये बाकी वाला क्या होगा, ये 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, है ना। तो अब देखिए इसको जो है कैसे कर सकते हैं अपन, क्योंकि इन दोनों का योग जो है वो क्या होता है, इन दोनों का योग होगा 360 डिग्री होता है, तो इसको अपन लिख देंगे 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ये। इसी तरह से अब ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में इसको हो जाएगा 360 डिग्री, क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद जो है अपन बात करते हैं लघु
त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई जो है वो क्या होगी? संगत चाप की लंबाई होगी 2πr इंटू थीटा बटा हुआ 360 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ आगे जो है आगे वो क्या आ जाएगी आगे वाली, यानी इसके बाद अगला वाला आता है दीर्घ, लघु बार आता है दीर्घ, यानी बड़े वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई। ठीक है, अब इसका सूत्र देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 2πr इंटू, अब देखिए ये थीटा डिग्री है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है भाई अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई लघु त्रिज्यखंड जो है होता क्या है। अब देखिए लघु त्रिज्यखंड मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर एक वृत्त बना लेंगे, है ना, यहाँ पर एक वृत्त जब हम बना लेते हैं तो यहाँ पर ये त्रिज्या हो जाएगी और ये भी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओ और यहाँ पर ये ए और ये बी। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात ही कर रहे हैं कि भाई लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, यानी इसका चाप जो है ना ये ए बी, ये वाला जो चाप है इस पर ध्यान दीजिए आप, यानी इसकी बात कर रही है, यानी इसकी जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई होगी 2πr इंटू थीटा बटाओ 360 डिग्री। यहाँ पर ये देखिए कौन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नहीं लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। अब इसी के साथ देखिए एक चाप और भी तो बन रहा है ना बड़ा वाला, तो बड़े वाले चाप की लंबाई जो है बड़ा वाला चाप जो है वो किसके लिए आएगा, बड़े वाले त्रिज्यखंड के अंतर्गत आएगा, है ना। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड यानी इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई जो है क्या होगी, ये थीटा डिग्री है तो उधर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र बना है। अब आगे आता है, यानी अब देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल तो निकाल लिया अपने, अब इसका परिमाप जो है वो क्या होता है, तो इसके परिमाप के लिए इसको जो है साइड में अपन बना लेते हैं, क्या होगा, है ना, यहाँ पर ये O है केंद्र, यहाँ पर ये A और ये B, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपने एक देखा भी इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई लघु त्रिज्यखंड, है ना, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप का जो सूत्र है, देखिए परीक्षा में जो है कुछ भी आ सकता है ना, तो अपन जो है किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अपन इसको जो है समझेंगे। देखिए क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप जो है उसका सूत्र क्या होगा, देखिए यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड, अब देखिए यहाँ से मतलब इसकी जो पूरी दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी वो अपने को दिखानी है, तो देखिए यहाँ पर ये r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा, यानी ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r और r कितनी हो जाएगी 2r, है ना, r जो है वो त्रिज्या होती है तो 2 इंटू त्रिज्या प्लस। अब इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे, तो चाप की लंबाई का सूत्र अपने अभी पढ़ा था जो कि होगा 2πr इंटू थीटा बटावा 360 डिग्री। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आगे जो है वो आगे अपन क्या सीखेंगे, तो देखो इसी के साथ अब अपन आते हैं वृत्तखंड पर। इसी के साथ अब पहला आता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो अपन देखते हैं भाई क्या होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भाई, ये हो जाएगा अपना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ऐसा मैंने क्यों बोला है, आइए इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं समझाता हूँ क्या है ये। अब देखिए यहाँ पर वृत्तखंड की बात हो रही है ना, तो वृत्तखंड जो है आप देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर अपन बनाते हैं चित्र, है ना, यहाँ पर एक वृत्त बना लिया अपन ने, ये वृत्त ओ है जिसका केंद्र ओ है ना, वो केंद्र वाला यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऐसे करके और ऐसे करके दो त्रिज्या बन जाएगी इसकी, ए ओ ए और ओ बी जो है दोनों त्रिज्या हैं इसकी, ये आर है और ये भी आर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं ए को बी से मिला देता हूँ तो ये एक जीवा बन जाएगी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया
ये देखिए यहाँ पर ए बी के अंदर जो है एरिया आता है ना ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी पहले चित्र बना के है ना, लघु वृत्तखंड है ना। अब इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, ये देखिए। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए ये वाला क्षेत्रफल कब निकल सकता है, तो मेरा मन ये कहता है कि देखो इस पूरे में से अगर मैं त्रिभुज निकाल देता हूँ, ये संगत त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ओ ए बी है ना। देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर मुझे निकालना है कि भाई इसकी चाप की लंबाई निकालनी है, यानी ए बी की जो लंबाई अपने को जो है निकालनी है ना। तो ए बी की लंबाई निकालने के लिए मैं एक चीज़ करूँगा कि भाई देखिए इसकी लंबाई निकालने के लिए मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ कि भाई क्यों ना मैं इस पूरे में से, पूरा क्या है, एक लघु त्रिज्यखंड है ना। अब इसमें से मैं जो है अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब देखिए इसमें से मैं पूरे में से अगर मैं इस त्रिभुज को घटा देता हूँ तो मेरे पास बस यही बच जाता है। बस मैं भी तो यही काम कर रहा हूँ कि भाई यानी लघु त्रिज्यखंड, इस पूरे में से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं घटा देता हूँ तो अपने पास मिल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है वो क्या आता है, लघु के बाद क्या आएगा, लघु के बाद आएगा लघु के बाद आ जाएगा दीर्घ, है ना। लघु के बाद आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब बात आ गई भाई ये वाला तो आ गया, लेकिन अब ये वाला जो पूरा चाप है, अब इसकी जो क्या होगी, है ना। अब इसकी जो लंबाई होगी, क्या बोलते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए जो है अब इसका क्षेत्रफल कब आ सकता है, जब मैं इस पूरे में से, यानी ये पूरा क्या होगा, वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। यानी कि मैं क्या करूंगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उससे मैं माइनस कर दूंगा, किसको, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करना है। क्या करना है, ये वाली अगर दूरी में कर देता हूँ माइनस, यानी कि ए बी जो चाप है, इस चाप की लंबाई को जो है मैं माइनस कर देता हूँ, तो अपने पास ये बच जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, वृत्त पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपने सारे सूत्र आ चुके हैं। ठीक है, और सूत्र अगर आपको बाकी रह गए हों, वैसे तो बाकी रहे नहीं, अगर फिर भी हो तो वो आपको 11.1 जो है उसमें मिल जाएगी आगे वाली प्रश्नावली में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका प्यारा एमटी मैथ में चैनल इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में यदि आपको कोई डाउट हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।